दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 97 ऑफ सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 97 सीआरपीसी का एक आपने सुना होगा हेबियस कॉर्पस, एक रिट होती है अंडर आर्टिकल 226 या फिर अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका एक ऑल्टरनेटिव है। जल्दी से आप चाहिए तो आपको अगर रेफ़र करना है तो 97 सीआरपीसी अपने बेयर एक्ट से पढ़ भी सकते हो। सेक्शन 97 सीआरपीसी के बारे में अभी रिसेंटली मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोग जो है बेमतलब ही हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर देते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जबकि एक रेमेडी है सेक्शन 97 सीआरपीसी में, वो रेमेडी लोगों को अवेलेबल है और वो अवेल करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 97 सीआरपीसी जो है अब जो है एक डेड लेटर ही बन के रह गया। लोगों को पता ही नहीं है, एडवोकेट्स को पता ही नहीं है कि 97 सीआरपीसी की एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है हेबियस कॉर्पस से, उसको अवेल ही नहीं करते हैं लोग। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक हस्बैंड ने रिट पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर और बोला कि जो मेरी वाइफ है वो इलीगली किसी ने कहीं पर डिटेन की हुई है। किसी ने भी क्या, वो उसके फादर ने उसको डिटेन किया हुआ है और उसकी इलीगल डिटेंशन से मुझे अपनी वाइफ को वहाँ से निकलवाना है। इसीलिए मैंने आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 97 सीआरपीसी जो कि डील करता है सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, उसमें क्यों नहीं जाते। उसमें आपको रेमेडी अगर अवेलेबल नहीं होती तो आप यहाँ पर आते तो बेटर रहता। तो ऑब्जर्वेशन क्या रही सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस दिनेश महेश्वरी की, दैट 97 सीआरपीसी हैज़ बिकम अ डेड लेटर बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टकट्स। तो जज ने ऑब्जर्व किया कि फाइलिंग ऑफ दिस रिट पिटिशन, हेबियस कॉर्पस रिट पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ शॉर्टकट। पर्सन को क्या चाहिए, अगर कोई एग्रीव्ड है तो 97 सीआरपीसी की पहले वो रेमेडी अवेल करे और उसके बाद ही अगर उसको रेमेडी वहाँ नहीं मिलती है तो वो फिर आगे की जो प्रोसेस है लॉफुल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल कर सकता है, पहुँच सकता है। तो 97 सीआरपीसी अगर हम देखें क्या बोलता है, इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 97 प्रोवाइड्स दैट इफ एनी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड under such circumstances that the confinement amounts to an offense, he may issue search warrant। तो सर्च वारंट इशू कर सकता है। 3 लोगों के पास यहाँ पावर है, डीएम के पास भी, एसडीएम के पास भी और जेएमआईसी जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। एंड द पर्सन टू whom such warrant is directly may search for the person so confined। तो सर्च वारंट इशू करके जिसको भी बोला जाएगा वो सर्च करेगा। उसके बाद जो भी वहाँ पर पर्सन मिलता है सर्च वारंट के दौरान, उसको कोर्ट में आकर फिर बताना होगा कि हाँ वो वहाँ पर किसी इलीगल कस्टडी में था या फिर अपनी मर्जी से रह रहा था। तो ये प्रॉपर वही रेमेडी है जो हेबियस कॉर्पस की रिट में भी हमें मिलती है। तो अगर रिट की बात करें हेबियस कॉर्पस की, तो दिस रिट इज़ यूज टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड। बाय वर्च्यू ऑफ दिस रिट द कोर्ट डायरेक्ट्स द पर्सन सो डिटेन्ड टू बी ब्रॉट बिफोर इट to examine the legality of his detention. If the court concludes that detention was unlawful, then it directs the person to be released immediately. तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस ऑफ सेक्शन 97 सिमिलर है। हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यही चाहते हैं कि पहले आप दूसरी रेमेडी जो आपके पास अवेलेबल है उसको अवेल कीजिए, उसके बाद ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आइए। बिकॉज ऑलरेडी ये जो हायर कोर्ट्स हैं ओवरबर्डन है केसेस के, और इस तरह के केसेस भी अगर शॉर्टकट के द्वारा वहाँ पर आएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे सिस्टम को कॉप अप करना, राइट। तो ये जो जजमेंट थी इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रिसेंट जजमेंट है 97 सीआरपीसी के ऊपर। आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर कोई कंपैरिजन करने के लिए भी आ सकता है कि हेबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन को सेक्शन 97 से कंपेयर करो, राइट। तो इस तरह के वीडियोज़ हम और भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और कोई डाउट आए तो आप हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।